फिर से वार्ता होगी। सरकार और किसान में आज नवे दौर की वार्ता होगी, बैठक होगी। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होनी है और 10 कदम आगे बढ़े हैं। कृषि मंत्री तोमर ने ऐसा कहा है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। किसान संगठन भी कुछ आगे बढ़े और कानून रद्द करने की बात को छोड़ना चाहिए, ऐसा तोमर की तरफ से कहा गया। तो किसान संगठन कोई भी प्रस्ताव दे और सरकार उस पर विचार करेगी। तो आपको बता दें, आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। नवे दौर की बैठक आज 2 बजे दोपहर होगी और विज्ञान भवन में ये बैठक होनी है। किसानों और सरकार के बीच बैठक होनी है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है कि सरकार 10 कदम आगे बढ़ी है, किसानों को भी आगे बढ़ करके दूसरा प्रस्ताव देना चाहिए। आपको बता दें, किसानों की तरफ से लगातार एक ही मांग की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और तब तक यहाँ पर बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे किसान और लगातार उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का 44वां दिन है। किसानों की तरफ से अभी भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। कल किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से किया गया था और शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किसानों की तरफ से किया गया और आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, 2 बजे किसानों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हैं किसानों की, क्या कुछ पॉइंट्स किसानों की तरफ से तैयार किए गए हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे किसान? देखिए, 9वें दौर की वार्ता जो है वो आज होनी, इससे पहले 8 दौर की वार्ताओं जो हैं वो पूरी तरह से असफल रही हैं और विफल रही हैं, क्योंकि लगातार किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस ले और केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि वो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। संशोधन के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है, क्लॉज दर क्लॉज जो है वो अब बातचीत करने के लिए तैयार है। पिछली बैठक में केंद्र सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया था कि अगर किसान चाहते हैं तो संशोधन के लिए क्लॉज दर क्लॉज बातचीत करते हैं और एक कमेटी बना देते हैं, क्योंकि कानून बनाना और उसको वापस लेना एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत बहुत लंबा समय लगता है। ऐसे में एक कमेटी बना दी जाती है। हालांकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। कल नानका साहब गुरुद्वारा के जो प्रमुख हैं बाबा लखा सिंह, वो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनसे मुलाकात की उन्होंने और उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश जो है वो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में की है। कहा है कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध चल रहा है। तो उस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार जो है वो 10 कदम आगे आई है, किसानों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए और कोई नया प्रस्ताव लाना चाहिए और जो कृषि कानून की मांग है उसको छोड़ देनी चाहिए। तो अब देखना ही हुआ कि मध्यस्थता की भी पेशकश हुई है। आज 9वें दौर की बातचीत है। सुप्रीम कोर्ट में भी 11 तारीख को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा में केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर जो बातचीत हो रही है वो सही दिशा में जाती है तो बातचीत से हल निकलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि बातचीत से ये हल निकले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी की तारीख जो है वो सुनवाई के लिए तय किया था और कहा था कि अगर बातचीत सही दिशा में जाती है और उससे हल निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टाल भी सकता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा अगर आज की बातचीत विफल होती है कि क्या बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई। तो तमाम मुद्दे होंगे आज, क्योंकि जिस तरह से कल ट्रैक्टर रैली किसानों की तरफ से निकाली गई और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि किसान जो है वो एकजुट है और आंदोलन को और तेज करना चाहता है अगर सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है। हालांकि कल जिस तरह से कृषि मंत्री का बयान आया है कि सरकार 10 कदम आगे आई है, किसानों को भी आगे आना चाहिए और कानून को रद्द करने की चीज जो है वो छोड़नी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक इशारा बैठक से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि सरकार जो है वो कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी। तो अब देखना ही होगा कि किसानों को जो इशारा मिला है, क्या किसान जो है उस इशारे को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखते हैं, नया प्रस्ताव रखते हैं जिसमें बीच का रास्ता कोई निकाला जा सके, कृषि कानून रद्द ना हो। और जो संशोधन की बात सरकार लगातार करती आ रही है, पिछली बैठक में भी क्लॉज दर क्लॉज बातचीत करने के लिए तैयार थी, तो क्या आज की बैठक में संशोधन को लेकर बातचीत जो है वो किसान करेंगे? क्योंकि किसान की लगातार मांग है कि कृषि कानून जो है वो रद्द किया जाए, एमएसपी को लेकर एक नया कानून लिया जाए जिसमें श्योरिटी दी जाए। हालांकि एमएसपी की जहां तक बात है, जब 7वें दौर की बातचीत हो रही थी उस दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि किसान जब तक आंदोलन समाप्त नहीं करते हैं तब तक एमएसपी की श्योरिटी लिखित में नहीं दी जाएगी। हालांकि जब 8वें दौर की बातचीत शुरू हुई तो उसमें थोड़ा सा रुख जो है वो नरम आया और सरकार ने कहा कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे एमएसपी को जोड़ा जा सकता है कृषि कानून में। तो साफ तौर पे सरकार ने अपनी तरफ से बहुत स्टेप्स लिए हैं, बहुत नरमी दिखाई है किसानों के ऊपर और आगे बढ़ने का, बातचीत से हल निकालने का प्रयास जो है वो सरकारों की तरफ से किया गया है। लेकिन किसानों की यही मांग है कि तीनों कृषि कानून को वापस किया। इससे पहले आपको याद हो 7वें दौर की जब बातचीत हुई थी उस दौरान 4 मुद्दे मुख्य रखे गए थे। एमएसपी को श्योरिटी,
कृषि कानून की वापसी, पराली बिल और बिजली बिल पर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कदम लेते हुए और कहा कि उसको अभी लागू नहीं करेगा और संशोधन भी उसमें किया जाएगा। दो मुद्दों पर बातचीत जो है वो बनी थी, लेकिन 8वें दौर की बातचीत में जब ये लगा कि एमएसपी को लेकर कुछ हो सकता है और कृषि कानून को लेकर भी हो सकता है किसान नरम पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8वें दौर की बातचीत के दौरान जब विज्ञान भवन में नाश्ते का वक्त आया था तो किसानों ने केंद्र मंत्रियों से कह थे कि आप अपना बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अवैध यहाँ पर लगातार एक ही मांग की जा रही है। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। वहीं आगे क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है? अगर आज की बैठक भी असफल होती है तो क्या कुछ तैयारी की गई है किसानों की तरफ से? देखिए, कल जिस तरह से ट्रैक्टर रैली किसानों की तरफ से निकाली गई थी दिल्ली के सभी बॉर्डर पे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या शाहजहांपुर का बॉर्डर जो जयपुर हाईवे पर पड़ता है, वहां पे जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली और उससे एक संदेश देने की कोशिश की कि सरकार को झुकना पड़ेगा, हम 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, परेड 26 जनवरी को इसी तरह से निकाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसानों का रुख बहुत साफ है। किसान यही जो बैठक आज होनी है उसमें जिस तरह से कल किसानों की तरफ से बयान दिया गया उसमें यही इंडिकेशन देने की कोशिश की गई, संकेत देने की कि कृषि कानून रद्द होने से नीचे जो है वो बातचीत नहीं होगी सरकार से और किसान जो है वो 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां